प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का जो प्रश्न संख्या 8 है उसे हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक पेड़ अष्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक इंग्लिश वर्ड है पेडस्टल। पेडस्टल का मतलब होता है स्थान या आसन जिस पर कोई वस्तु रखी है। तो यहाँ पेडस्टल पर एक मूर्ति रखी हुई है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो सबसे पहले एक पेडस्टल बनाते हैं। यहाँ पर चित्र में हम एक पेडस्टल बनाए हुए हैं। आप रेखा के माध्यम से एक रेखा खींच दें तो वह पेडस्टल आप लिख सकते हैं। इस तरह मैंने एक आकृति बना ली है और इस पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है। तो यहाँ पर मूर्ति और पेडस्टल के ऊपर मूर्ति है। यहाँ पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर ये मूर्ति की ऊंचाई हो गई। भूमि के एक बिंदु से, तो आप भूमि पर कोई एक बिंदु मान लीजिए, ए बिंदु यहाँ पर मान लिया जाता है। यहाँ से जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर दो शिखर है, एक पेडस्टल का शिखर है और दूसरा मूर्ति का शिखर है। तो इसका सबसे पहले नाम ये ए है और पेडस्टल का जो आधार बिंदु है हम उसे मान लेते हैं, यह बी बिंदु है और ये सी है और सबसे ऊंची जो शिखर है वह मूर्ति की शिखर है। तो वहाँ पर बिंदु डी है। मूर्ति का जो शिखर है बिंदु ए से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो डी से ए को मिलाते हैं। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से भूमि से नीचे से ऊपर की ओर जब देखा जाता है तो वह उन्नयन कोण होता है और ये पूरा कोण 60 डिग्री हमें दिया हुआ है, 60 अंश। और उसके बाद बिंदु ए से यानी उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, यानी यह पेडस्टल का शिखर है। एक तो मूर्ति का शिखर बिंदु डी है और पेडस्टल का शिखर जो है बिंदु सी है। बिंदु ए से देखा जाता है तो उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है उसी बिंदु से, अर्थात बिंदु ए से पेडस्टल का शिखर 45 डिग्री है। तो सी से ए को मिलाते हैं। तो यह जो कोण है सी बी ए ये 45 डिग्री है। तो इस तरह से हमें ज्ञात करना है पेडस्टल की ऊंचाई। तो हम इसे यानी बी सी ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं एच मीटर। तो यहाँ से हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब हमें जो लिखना है कॉपी में लिखेंगे और हल करेंगे। चित्र में हमने माना पेडस्टल की ऊंचाई एच मीटर यानी बी सी बराबर एच मीटर हमने मान लिया। अब हमें जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है यानी बी सी तो हमें ज्ञात करना है और डी सी यानी मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर ये ज्ञात है। तो लिखेंगे डी सी बराबर 1.6 मीटर यह मूर्ति की ऊंचाई है और हमें कोण मालूम है, कोण डी ए बी बराबर 60 अंश। कोण डी ए बी बराबर 60 डिग्री ये हमें मालूम है और कोण सी ए बी बराबर 45 अंश। कोण सी ए बी बराबर 45 अंश ये मालूम है। अब हमें दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज है डी बी ए और दूसरा समकोण त्रिभुज है सी बी ए। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हमें यच का मान निकालना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज सी बी ए। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी
बी और ए में। देखें, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, अर्थात बी सी लंब और ए बी आधार। तो लंब बटा आधार यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर सबसे पहले tan 45 अंश बराबर लिखेंगे, tan 45 अंश बराबर लंब है यानी थीटा के सामने की भुजा लंब यानी बी सी बटा ए बी हो जाएगा। तो लंब बटा आधार है ए बी। अब tan 45 अंश का मान टेबल सारणी में आप देखेंगे तो tan 45 अंश का मान पाएंगे 1 और बी सी हमें निकालना है जिसका मान h है और ए बी भी हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा या ए बी बराबर h। तो इस तरह से जो ए बी बराबर आया h, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखें, समकोण त्रिभुज डी बी ए में, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज डी बी ए में। तो यहाँ पर जो थीटा है बड़ा कोण 60 अंश है और उसके सामने की भुजा जो है लंब होगी यानी डी बी, पूरी भुजा डी बी लंब और ए बी आधार होगा। तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा डी बी और आधार ए बी, इस तरह। अब यहाँ से देखें, tan 60 अंश का मान होता है √3, टेबल सारणी में देख सकते हैं तो √3 पाएंगे। और डी बी को आप लिख सकते हैं, चित्र में देखें, डी बी को आप लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी या बी सी। तो इसे दो भागों में तोड़ा गया है, लिखेंगे डी सी प्लस सी बी और ए बी। यहाँ से √3 बराबर डी सी का मान यानी मूर्त की ऊंचाई है 1.6 प्लस और बी सी को हमने माना है एच अपान और ए बी का मान है, समीकरण 1 में देखें ए बी बराबर एच। तो जहाँ ए बी है वहाँ हम एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी के स्थान पे एच और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करके एच का मान हमें निकालना है। तो √3 के नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का गुणा एच में होगा। तो लिखेंगे √3h बराबर 1 का गुणा 1.6 में होगा तो 1.6 प्लस एच। अब एच को एक तरफ कर लें तो यहाँ से हो जाएगा √3 एच माइनस एच को इधर लाएं बराबर कि इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस एच हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 1.6। यहाँ से हमें एच कामन मिल सकता है तो एच कामन लेने के पश्चात बचेगा, एच से भाग करें तो पहले पद में बचेगा √3 माइनस और एच से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 1.6। यहाँ से हो जाएगा, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 1.6 और अज्ञात राशि ये √3 माइनस 1 या हर में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें √3 - 1 ये हर में है तो हमें इसे हटाना है, इसका परमेयीकरण करना होगा। परमेयीकरण करने के लिए इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर लिख सकते हैं 1.6 बटे √3 - 1। अब इसका विपरीत हो जाएगा √3 + 1 तो अंश और हर में √3 + 1 बटे √3 + 1 से गुणा कर दें अंश और हर में। तो अंश में देखें यहाँ से गुणा करेंगे तो 1.6 √3 + 1 बटे
a प्लस बी और a माइनस बी का यह सूत्र बन रहा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का जो सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करें, यानी एक बार a प्लस बी और a माइनस बी है, सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। यहाँ से 1.6 गुणे √3 + 1 ज्यों का त्यों लिख लें, और √3 का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी, केवल 3 होगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 1.6 गुणे √3 + 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 2 से इसे काट दें, 2 × 9 2, 2 × 8 16 और दशमलव साथ में लगा लें, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8 और √3 + 1। तो इस तरह से h बराबर, और h क्या है, जो पेडेस्टल है उसकी ऊंचाई है, तो इसका आंसर 0.8 √3 + 1। तो प्रश्न संख्या यह जो है 8वां सॉल्व कर लिया गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर, यह इसका आंसर आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।